हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना डिसोल्यूशन का सेकंड टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। किसके बारे में? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। सो बच्चों, इस टॉपिक को समझने के लिए एक क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसे रीड कीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चंस को रीड कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर वही है, एसेट की सारी चीजें डेबिट साइड में, लायबिलिटी की सारी चीजें क्रेडिट साइड में। तो वन बाय वन पोस्टिंग शुरू कर देते हैं। एसेट में सबसे पहले गिवन है बैंक। तो बच्चों बैंक अकाउंट बनेगा, तो उसकी पोस्टिंग सीधा बैंक अकाउंट में कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने कैश, अब इसको आप कुछ भी नाम दे दिए, स्लैश कैश भी बोल सकते हैं हम, बैंक भी बोल सकते हैं। बैंक का बैलेंस गिवन है, तो इसको लिख देते हैं बच्चों टू बैलेंस बीडी। क्या चीज? टू बैलेंस बीडी। 3500, कितना बैलेंस गिवन है? 3500। उसके बाद गिवन है नेक्स्ट स्टॉक की पोस्टिंग रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। टू स्टॉक अकाउंट 19,800। फिर बच्चों उसके बाद है डेप्टर। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपने देखा होगा डेप्टर है माइनस प्रोविजन है, कि डेप्टर अगर हम क्या 15,000 लिखें और या 14,000 लिखें। तो बच्चों यही टॉपिक तो आज हमने समझना है। देखो जितने डेप्टर दिए हैं, देखिए कितने दिए हैं? 9 डेप्टर हमें 15,000, पूरे के पूरे 15,000 आएंगे। तो सर प्रोविजन का क्या होगा? बच्चों प्रोविजन मतलब प्रोविजन उस डेप्टर की वैल्यू को कम कर रहा है, तो प्रोविजन हमेशा लायबिलिटीज माने जाते हैं। प्रोविजन हमेशा क्या माने जाते हैं? लायबिलिटीज। तो वो लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। कितने रुपए हैं? 1000। बच्चों इन्हें बोला जाता है लिंक अकाउंट। इन्हें क्या बोला जाता है? लिंक अकाउंट। देखो डेप्टर से क्या रिलेटेड था? प्रोविजन। इसमें मैं स्टार बना दे रहा हूं, इसमें मैं क्या बना दे रहा हूं? स्टार बना दे रहा हूं। इस स्टार की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो हमेशा जो भी लिंक अकाउंट होगा वो अपोजिट साइड में चले जाएगा। डेप्टर डेबिट साइड में आया तो उसका लिंक अकाउंट किधर चले जाएगा? क्रेडिट साइड में। उसके बाद बच्चों है पॉइंट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तो जो मिलते जा रहा है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट हम पोस्टिंग करते रहेंगे 4,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, $10,000। जो नई चीजें हैं हम डालते रहेंगे इन्वेस्टमेंट। उसके बाद बच्चों है फर्नीचर पोस्ट कर देते हैं 12,000। उसके बाद है बच्चों मशीनरी, फिर क्वेश्चन वही आ गया कि सर मशीनरी की अमाउंट 30,000 लिखें या डेप्रिसिएशन माइनस करके 20,000। बच्चों पूरी अमाउंट लिखेंगे हम, पूरी 30,000 लिखेंगे। उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है, जो भी है, वो लिंक अकाउंट होता है, वो हमेशा अपोजिट साइड में जाएगा। वो हमेशा कौन सी साइड में जाएगा? अपोजिट साइड में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 7,000 रुपीज। इसमें दोबारा स्टार बना दे रहा हूं सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये क्या है, एक तरीके का लिंक अकाउंट है। तो बच्चों इस तरीके से हमने एसेट्स की पोस्टिंग पूरी कर दी है। अब आ जाते हैं हम लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्रेडिटर्स गिवन है, तो क्रेडिटर जो गिवन है अब सब क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। 19,000 पोस्ट कर देते हैं। बिल्स पेबल 12,000। लोन फ्रॉम प्रिया। अब जो प्रिया, देखिए प्रिया यहाँ पे पार्टनर नहीं है, पार्टनर होती तो उसका यहाँ पे नहीं आता, अभी पार्टनर नहीं है तो यहीं पे आएगा लोन फ्रॉम प्रिया। 7,300। इसी तरीके से बच्चों एक दे रखा है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। मैं इसे पूरा लिख रहा हूं समझाने के लिए। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व
4,000। अगर आप देखेंगे बच्चों इसके अपोजिट साइड में एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी भी दे रखा है और इधर आ गया ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, तो बच्चों ये भी लिंक अकाउंट होता है, इसमें भी स्टार बना रहा हूं, ध्यान देखना। कभी कभी तो जैसे डेब्टर में से माइनस करके प्रोविजन दे रखा होगा, मशीनरी में से माइनस, कभी कभी एसेट साइड में हमें दे रखा होगा कोई पर्टिकुलर चीज, जैसे क्या दे रखी थी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, और उसका लिंक अकाउंट लायबिलिटी साइड में दिया होगा, तो वो भी लिंक अकाउंट होता है। जैसे मैंने देखो कितने लिंक अकाउंट मिल गए, 3। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा माइनस करके ही दे। इस बार रिजर्व के प्रोविजन में दे दिया था, रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया था, तो वो भी हमारे लिए लिंक अकाउंट होता है। फिर बच्चों कैपिटल, जो कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में आती है, क्रेडिट साइड में ही जाएगी, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल 25,000, 10,000 एंड 9,000, जितनी हो। तो बच्चों यहाँ पे हमने पूरा प्रोसेस कर दिया अपनी बैलेंस शीट का। अब काम रह गया बच्चों हमारा एडजस्टमेंट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसका 2 जगह इफेक्ट पड़ता है। कितनी जगह इफेक्ट पड़ता है? 2 जगह इफेक्ट पड़ता है। उस इफेक्ट को समझने के लिए मैंने कहा था आप समझने के लिए एक एरो लगा देना, जो हमने एग्जाम में नहीं लगाना है, कि इससे नीचे का जो भी वर्क होगा वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट 2 जगह होता है, एक तो रियलाइजेशन में अकाउंट में खुद खुद, या दूसरा या कैपिटल अकाउंट में या कैश अकाउंट में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज टेकन बाय सीता एट ₹5,000। कह रहा है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो किसने ले ली? सीता ने ले ली। तो बच्चों कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट लेता है तो उसके अपोजिट साइड जाती है, जो हमने लास्ट टॉपिक में समझा था। तो हमारा आ जाएगा बाय सीता कैपिटल अकाउंट। कौन ले जा रही? जो पार्टनर ले जा रहा है उसका नाम और आगे से कैपिटल अकाउंट। क्या ले जा रही? ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। कितने में? जो अमाउंट दी है, प्रॉफिट लॉस नहीं देखना हमें, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रहा है वो इंफॉर्मेशन पुट कर देनी है। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय गीता एट 10% डिस्काउंट। जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन ले गया बोल रहे हैं? गीता, बाय गीता कैपिटल अकाउंट। क्या लेगी ये? ब्रैकेट में लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट। क्या लेगी ये? इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए के? 10% डिस्काउंट। तो बच्चों देखो इन्वेस्टमेंट था कितने का? 10,000 के। 10,000 का 10% करेंगे तो 1,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9,000। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं अदर एसेट्स आर रियलाइज्ड एज फॉलो। बाकी एसेट्स कह रहे हैं इस तरह से लिया। मैंने बताया था बाकी एसेट्स को सिर्फ हम क्या करेंगे, एक नाम दे देंगे कैश या बैंक अकाउंट का, और जो जो एसेट है उन सबके नेम लिख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टॉक सबसे पहले गिवन है हमें, स्टॉक। स्टॉक की अमाउंट गिवन है 16,500। कितनी? 16,500। सेम वे में डेप्टर्स हैं 14,500। फर्नीचर है 7,800। मशीनरी है बच्चों 20,500। इस तरीके से हमने जितने भी एसेट्स रियलाइज हुए थे वो सब लिख दिए। अब हमारा काम होता है इन सब का टोटल करके बाहर लिखना। इन सब का टोटल करके बाहर लिखेंगे तो आएगा 59,300। ठीक है, ये ऐसे। अब आगे के एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹500 विच आर पेड बाई मीता। एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है? मीता। तो जो पे कर रहा है उसका नाम टू मीता कैपिटल अकाउंट। टू मीता कैपिटल अकाउंट। क्या पे कर रही हैं? एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिख दीजिए कितने के? 500 के। फिर कह रहा है क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म गिविंग रिलीवेंट लेजर अकाउंट। तो बस इतनी ही एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। लेकिन बच्चों मैंने आपको एक चीज बताया था, चाहे क्वेश्चन हमसे लायबिलिटी की पेमेंट के बारे में कुछ कहे या ना कहे, वो हमारा कर्तव्य है कि वो हमने उनको पे करना चाहिए। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे दी आवर डेब्ट्स। तो देखो जहां जहां बच्चों स्टार बना रखा है, ध्यान देखना यही पॉइंट है आजकल। जिन जिन में मैंने स्टार बनाया, जो मैंने आपको बोला लिंक अकाउंट है, कभी भी लिंक अकाउंट की पेमेंट नहीं करनी होती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या कह रहा हूं, कभी भी लिंक अकाउंट की हमने पेमेंट नहीं करनी होती है। तो कभी भी जब भी हम अभी पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट में जो भी चीजें बच गई हैं
उसमें किस चीज की पेमेंट नहीं करी जाएगी? लिंक अकाउंट की कभी भी पेमेंट नहीं होती है। तो इस तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिंक अकाउंट है तो इसकी पेमेंट नहीं होगी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिंक अकाउंट है, इसकी पेमेंट नहीं होगी। क्रेडिटर, इसकी पेमेंट होगी। क्रेडिटर 19,000। उसके बाद बिल्स पेबल, इसकी भी पेमेंट होगी। कितने रुपए हैं? 12,000। उसके बाद लोन फ्रॉम प्रिया, किससे लोन ले रहे हैं? प्रिया से। लोन फ्रॉम प्रिया कितने रुपए का? 7,300। टोटल कितना हो गया बच्चों? 38,300। तो इसका टोटल करके भी हम कहाँ लिख देते हैं? बाहर लिख देते हैं। तो जो आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था लायबिलिटी के बारे में, लेकिन हमने उसको पे किया। और लेकिन लिंक अकाउंट की हमारी कभी भी पेमेंट नहीं होती है। अब बच्चों टोटल कर लेते हैं। टोटल हमने पता है जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा वही टोटल हम दोनों साइड लिखेंगे। इस बार बच्चों डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 1,29,600। वही टोटल को हम इस साइड लिख देंगे 1,29,600। इसमें से इन सारी साइड की चीजें माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस बच रहा है 6,000। हमारा बैलेंस कितना बच रहा है? 6,000। जो क्रेडिट साइड में जब भी बैलेंस बचता है तो उसे बोलते हैं लॉस। बाय लॉस ट्रांसफर टू, तीनों पार्टनर को ये लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। सीता, गीता और मीता, इनका रेशियो था 5:3:2। 5:3:2 में अगर मैं 6,000 को डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 3,000, 1,800 एंड 1,200। ये हो गया बच्चों हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन हमने एक चीज सीखी थी, ये जो एरो बनाए थे, एरो से नीचे की चीजों को दो जगह ट्रांसफर होते हैं। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट में खुद जो हो गए, अब दूसरा या कैपिटल अकाउंट में या कैश। बच्चों जिस अकाउंट में कैपिटल वर्ड लिखा है, जैसे ये और ये तीनों, ये सब कहाँ जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। बस रूल याद रखना, क्रेडिट साइड की सारी चीजें कहाँ पोस्ट हो जाती हैं? डेबिट साइड में। और डेबिट साइड की सारी चीजें कहाँ पोस्ट होंगी? क्रेडिट में। तो देखो सीता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में है तो अब डेबिट में आ जाएगा। कौन से अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से। ये याद रखिएगा बस, कहां से ट्रांसफर हो रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से। सीता का नेम गिवन है, कितने रुपए? 5,000। तो सीता के ही कॉलम में लिखेंगे 5,000। इसी की तरह फिर गिवन है गीता कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 9,000। तो गीता के में ही लिखेंगे 9,000। और कोई नाम नहीं है तो फिर डैश। थोड़ा नीचे आते हैं, फिर सीता, गीता, मीता कौन सी साइड में है? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड का ट्रांसफर डेबिट साइड में, तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन। कहां से ट्रांसफर हो रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से। और ब्रैकेट में लॉस, ये जरूरी है लिखना। सीता के में कितने रुपए लिखने हैं? 3,000। तो सीता के में लिख देते हैं 3,000। गीता में कितने लिखने हैं? 1,800। और मीता में कितने लिखने हैं? 1,200। अब इसी तरीके से डेबिट साइड चेक करते हैं। डेबिट साइड के में आया है मीता, तो डेबिट साइड की पोस्टिंग क्रेडिट साइड में। कौन से अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से। कौन से अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है। किसके में हो रहा है? मीता के में। तो मीता के में लिखेंगे सीता में डैश, गीता में डैश, मीता में 500। मीता में कितने? 500। अब इस तरीके से हमने सभी चीज की पोस्टिंग कर दी। अब फिर से हमारा काम वही रह गया कि इसकी बैलेंसिंग करनी है। इसकी क्या करनी है? बैलेंसिंग करनी है। जिस साइड का टोटल ज्यादा वो टोटल हम लिख देंगे। पहले सीता का करते हैं। सीता का है 25,000। 25,000 ही हम इस तरफ भी पोस्ट करते हैं। 25,000 में से अगर मैं 8,000 माइनस करता हूं तो मेरा बैलेंस बचेगा 17,000। मेरा बैलेंस कितना बचेगा? 17,000। इस बार बैलेंस सीडी ना लिख के बच्चों क्या बोला था मैंने? लिखेंगे बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। अब इस तरीके से गीता देखते हैं। गीता का 10,800। इस बार इस साइड का टोटल ज्यादा है, 10,800। यही टोटल यहां भी लिखेंगे 10,800। इसमें से 10,000 माइनस करूंगा तो मेरा बैलेंस बचेगा 8,000। सीता में तो कुछ नहीं बचेगा।
यहाँ पे भी बच्चों लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, यहाँ पे भी लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। अब मीता में देखते हैं, मीता में 9500 इस साइड का टोटल ज्यादा है, 9500 इस साइड का टोटल ज्यादा है, वही टोटल इधर लिखेंगे 9500। इसमें से 1200 माइनस करता हूं तो मेरा बैलेंस बचेगा बच्चों 8300, तो मतलब इधर बैलेंस नहीं बचना। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब कौन कौन सी अमाउंट रहेगी, अब देखिए ये जो बैंक में जानी थी 1 और 2, ये 2 अमाउंट अंडरलाइन कर देता हूं मैं कि कौन कौन सी अमाउंट कह रहा हूं, इन 2 अमाउंट ये कहां होंगी, बैंक अकाउंट में। सबसे पहले इस अमाउंट को देखते हैं, ये कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड की पोस्टिंग कौन सी साइड होगी, डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड की पोस्टिंग होगी बच्चों डेबिट साइड में। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, किस चीज के पैसे हैं, ये सन्ड्री एसेट, जो हमने एसेट्स को रियलाइज किया, सन्ड्री एसेट्स। कितने रुपए थे, 59,300, ठीक है। तो देखिए 59,300। अब इसी तरीके से हमारे डेबिट साइड में बैंक में कितने हैं, 38,300। तो बैंक अकाउंट में जाएंगे, लेकिन डेबिट की पोस्टिंग किस साइड हो जाएगी, क्रेडिट साइड हो जाएगी। किस साइड हो जाएगी, क्रेडिट साइड हो जाएगी। तो अब आ जाएगा मेरा बाई रियलाइजेशन अकाउंट। और इस बार है सन्ड्री लायबिलिटीज, किनकी पेमेंट की थी वो हमने, सन्ड्री लायबिलिटीज की। कितने रुपए हैं, 38,300। कितने रुपए थे, 38,300। अब बच्चों देखिए बैंक अकाउंट कैपिटल अकाउंट में भी लिखा है, 2 अमाउंट लिखी है डेबिट साइड में, 1 अमाउंट लिखी है क्रेडिट साइड में। रूल वही, क्रेडिट साइड की पोस्टिंग डेबिट साइड में, डेबिट की क्रेडिट साइड में। देखो डेबिट जाएगा क्रेडिट में, कौन कौन, सीता और मीता। तो लिख देते हैं बाई सीता कैपिटल अकाउंट, बाई सीता कैपिटल अकाउंट, और इसी तरीके से बाई मीता कैपिटल अकाउंट। सीता के में अमाउंट आ जाएगी हमारी, क्या है, सीता की अमाउंट 17,000 और मीता की है 8,300। तो लिख देते हैं 17,000 एंड 8,300। जो गीता थी उनका डेबिट क्रेडिट साइड में बैलेंस बचा था, तो अब वो आ जाएंगी डेबिट साइड में, टू गीता कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए बचे थे, 800। कितने रुपए बचे थे, 800। तो बच्चों इस तरीके से हमने पूरी पोस्टिंग कर दी। अब हमारे बैलेंस का अगर टोटल इक्वल आ गया तो मतलब ये क्वेश्चन हमने सही किया। तो अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 63,600 और सेम टोटल 63,600 ही टोटल हमारा डेबिट साइड का भी आ रहा है। मतलब ये क्वेश्चन हमारा सही है। तो बच्चों इसी तरीके से आपने ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रोविजन करना है। थैंक यू सो मच।